सेनेट के इजलास के दौरान अरकान की गर्मा गर्म बहस, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को ताने। सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार तकरीर। शिबली फराज ने मुझ पर तंज के निश्तर बरसाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सहाफ़ियों और ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का मामला। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। और आज कश्मीर कमेटी का दूसरा इजलास था। कश्मीर के हवाले से ह्यूमन एंड लॉ कमेटी बनाई गई है। हम अपनी हुर्रियत क़यादत के साथ हैं, भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कश्मीरी रहनुमा मिर्शाद मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रही है कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लेकर आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूंगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग जाए। केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे जरूर करें, मफरूजों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, जब तक गलतियों का एतराफ ना करें तो दुरुस्त समत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। हम पर तनकीद होती है और जायज होती है। दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बदइंतजामी की वजह से बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस से खिताब, कहा हमने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस फेयर ट्रायल नहीं था। इलेक्शन जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे। हमारे पास दरख्वास्त आई, हमने 12 दिन में फैसला कर दिया और इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों फरमा रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर का ओहदा बड़ा होता है, आप जाकर उनसे तारीख लाएं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया गया। केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरा इख्तियार में नहीं। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया। अहम कानून साजी के लिए सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। JUI को भी इशाइये में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को नई कानून साजी के हवाले से एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत का दावा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज ऐवान सदर पहुंचेंगे। JUI ने इशाइये में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक कोई फैसला
फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान असेंबली में कह चुके कि पार्लियामेंट फॉर्म्स 45 की हो या 47 की, अब इसी से काम लेना होगा। पीपल्स पार्टी के इरकान कौमी असेंबली वज़ीर आज़म के इशाइये में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के इरकान कौमी असेंबली सदर ममलिकत के इशाइये में शरीक होंगे। पुरम इज्तिमा और अमन आमा कानून के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। विफाकी पुलिस ने पीटीआई की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, आमिर मुगल, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शेलिंग की। मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया। इस्तगासा अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। बानी पीटीआई को 2 हफ्तों में रिहा करो। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम। बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो चुके। 2 हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को रिहा न किया तो हम खुद रिहा करा लेंगे। खुद क़यादत करूंगा और पहली गोली खाऊंगा। अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा, तकरीर में यह भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अली अमीन का गुस्सा जायज है। इतनी क्रेनें, इतनी एम्बुलेंसें, इतने सरकारी वसाइल से सरकारी मुलाजमीन को साथ लेके आए, जलसा गानी भरी। नाकाम जलसे का गुस्सा था और निकाला वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, निकाला वो फौज के ऊपर। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं। अली अमीन गंडापुर खवातीन को ललकारते और दहशतगर्दों से डरते हैं। गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा वजीर आला पंजाब और फौज पर उतारा। लाहौर आए, हम देखते हैं कि आप अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। खातून वजीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर कमीशन लेने और लोगों को ओहदों से हटाने के सिवा कोई और काम नहीं करते। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे में गरीब सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला कहना ओहदे की तौहीन है। कल जलसे में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर कई मुकदमात में मुलव्वस और उनकी कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। इंजीनियर अमीर मकाम। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ। जलसे में बलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाकयात पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो जुबान समझ में आती है उसी जुबान में जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।